पहाड़ को तोड़कर जैसे कोई नदियां निकल गई हो, और छोटे मोटे कंदराओं से होते हुए गुजरते हुए जब वो नदियां आगे बढ़ती है तो सने सने अपने क्षेत्र को फैलाती चली जाती है। उसके मार्ग में बड़े बड़े बाधक आते हैं, कुछ तो विशाल चट्टान जैसा हो जाता है, वहां पर नदियां अपने जल को ठहराव करके थोड़ा मोटा जल को करके फिर उस पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। फिर कुछ और छोटे मोटे बाधाएं आ जाएं जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, तो नदियां वहां पे अपने को दो रूप में बीच का रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ से बीच में जगह छोड़कर दूसरी तरफ जाके फिर मिलकर फिर आगे बढ़ जाती है। नदियां बह रही है, उसे मालूम नहीं कि आगे क्या है। जितनी जवान होती जा रही है नदियां, उतने ही जगह को घेरती जाती है, उतना ही उसकी भूख बढ़ती जा रही है। जितना सफर होता चला जाता है उतने भूभाग पर वो कब्जा करती जाती है, सिर्फ सीधी नहीं जाती, आसपास के क्षेत्र को कब्जा करती चली जाती है। किसी ने कहा कि हे नदी बहन, इतनी प्रबल वेग से आप समुद्र की तरफ जा रही हो, धन्य हो आप कि आप इतनी तीव्रता के साथ समुद्र में विलीन होने के लिए ललायित हो। नदी कहती कौन सा समुद्र, कैसा समुद्र, हमने तो किसी समुद्र को देखा ही नहीं। तो दूसरे जीव हैं, पेड़ पौधे जो नदी के किनारे में खड़े हैं, उससे कहते बहन, समुद्र तुम्हारा परिणाम है, हे बहना समुद्र तुम्हारी मंजिल है, हे बहन समुद्र तुम्हारी पूर्णता है। जब तक समुद्र में तुम विलीन ना हो जाओगी तब तक तुम्हारा जीवन का कल्याण नहीं है, तब तक तुम्हारा जीवन का उद्धार नहीं है। नदियां कहती हम ना माने किसी की बातों पर, समुद्र है ना है, आगे हो ना हो, किसने देखा है? हमें तो पता नहीं कि आगे कोई समुद्र है कि नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं, हमें जगह मिल रही है, हम बढ़ते चले जाते हैं और फिर हम साबित करना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे विराट कोई नहीं है, हमसे मीठा कोई नहीं है, जो है सो हम ही हैं। दुनिया हमारे पास आ रही है, देखो तो तुम्हें प्यास लगता है तो तुम हमारे पास आते, ये पंछियां आकाश में उड़ती है, जब इनकी भी त्रास नहीं बूझती कहीं तो मेरी शरण में आते, हम इन्हें अभय देते हैं। हम ही सबसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। फिर ये समुद्र किस खेत की मूली का नाम है, हम नहीं जानते उसे। पंछी कहते हैं सारे पूर्वज ये जितने कहकर गए आपके, ये पेड़ पौधे किनारे पर सब, और भी जो पहले नदियां बही है वो सबका प्रमाण तो है, होगा प्रमाण। कोई कह दे हम क्यों मान ले, जिसे हम जानते नहीं क्यों माने, और फिर जान भी ले तो हमें जरूरत क्या है ऐसे समुद्र का, ऐसे सागर का। हमें नहीं विलीन होना है समुद्र में और सागर में। ठीक जिस प्रकार से नदियां कह रही है, कुछ भी कहे, ये तो सबको विदित है, नदियां हाँ करे चाहे ना करे, उसे मिलना तो समुद्र में ही है। लेकिन उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी दो भाग है, एक कहता है परमात्मा है, एक कहता है परमात्मा नहीं है। एक वर्ग कहता है परमात्मा है, एक वर्ग कहता है नहीं है परमात्मा। एक वर्ग परमात्मा है, उसका हजारों प्रमाण देता है, एक वर्ग परमात्मा नहीं है, उसके भी हजारों प्रमाण देता है। लेकिन ये दो वर्ग को छोड़ो, ये आपके मन की स्थिति है, आपके मन की दो स्थिति है जो बाहर कहा जा रहा है कि परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने मन को ठीक तरीके से भली भांति आप थोड़ा अध्ययन करो, स्टडी करो, तो पता चलेगा इसी जीवन में आपने कई बार परमात्मा को स्वीकारा है, होता है परमात्मा, और आपने इसी जीवन में सैकड़ों बार परमात्मा को नकारा है, नहीं होता है। लेकिन आपके परमात्मा स्वीकार और आपके परमात्मा को अस्वीकार, ये दोनों का क्या कारण? क्या आप भली भांति विचार करके, मंथन करके, खोज करके आपने परमात्मा को अस्वीकार किया है, या भली भांति विचार करके, मंथन करके
परमात्मा को स्वीकार किया है, ना आपने भली भांति खोज करके परमात्मा को अस्वीकार किया, ना भली भांति खोज करके आपने परमात्मा को स्वीकार किया। ना स्वीकार में आपने मेहनत किया, ना अस्वीकार में आपने मेहनत किया। आप अपने मन में आया, स्वीकारा, नहीं आया, अस्वीकारा। लेकिन आपके मन में स्वीकार और अस्वीकार के पीछे एक चीज है, गिव एंड टेक, लेन देन। आपका मन को जब लगता है, आपको जब स्वार्थ लगता है, आपको लगता है कुछ आने वाला है, तो आप तत्क्षण परमात्मा को स्वीकार कर लेते हो। जब आपको लगता है कुछ जाने वाला है, तो परमात्मा को स्वीकार कर देते हो। जब आपको लगता है कहीं फायदा है, तो आप कहते हैं हाँ 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 होता है परमात्मा। कौन कहता है परमात्मा नहीं होता है? ये पेड़ पौधे किसने बनाए? ये नदी नाले किसने बनाए? ये जितने भी तारे नक्षत्र ग्रह सूर्य चांद्र को किसने बनाया? आप स्वार्थ से कहते। जब जब आपको कोई स्वार्थ हो तब कहते परमात्मा है, और जब आपको कोई स्वार्थ ना हो रह जाए, या ऐसा लगने लग जाए कि परमात्मा को स्वीकार करने में अब खतरा है, अब हमारा जो कमाया हुआ धन है, हमारा जो संग्रह किया हुआ धन अब जाने वाला है, हम यदि अस्वीकार कर दे तो कहीं हमारा नुकसान हो जाए तो। इसलिए हमें परमात्मा को अस्वीकार नहीं करना है, क्योंकि जब तक फायदा हो रहा है तब तक परमात्मा को स्वीकार करते रहो, और जब फायदा होना बंद हो जाए परमात्मा को, तो उसी क्षण अस्वीकार कर दो। इसलिए ये स्वीकार और अस्वीकार, ये आपके मन की दो स्थिति। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, जाने दो उन्हें। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, उन्हें भी भूलो। आप देखो, आप कहते हो, आप ही कहते हो कि परमात्मा है, और आप ही कहते हैं परमात्मा नहीं है, ये आप ही कहते हो। इस पर सोचो, क्यों कहते हो आप परमात्मा है? इस पर गहराई में जाओ। क्यों कहते हो आप परमात्मा है? क्या आपको भक्ति करना है? क्या आपको मोक्ष प्राप्ति करना है इसलिए? क्या आपको परमात्मा में विलीन हो जाना है इसलिए कहते हो परमात्मा है? विचार करो, गहराई में जाओ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा नहीं। हमने जो संग्रह किया है परिवार का, कुटुंब का, कबीला का, जमीन का, जायदाद का, हाँ, इसमें कुछ भगवान के सहारे भी यदि कुछ आ रहा है और थोड़ा मेरी संग्रह में थोड़ी वृद्धि हो रही है, तो फिर तो परमात्मा है, स्वीकार है परमात्मा। आप गर्व से कहोगे, सारा चीज करोगे परमात्मा के लिए, और कहीं लगे कि नहीं परमात्मा को स्वीकार करने में अब खतरा है, अब देना पड़ जाएगा प्रॉपर्टी परमात्मा के नाम पे किसी ना किसी को, तो फिर अस्वीकार करना में ही फायदा है। इसलिए गिव एंड टेक, परमात्मा है या ना है, यह आपके मन की दो स्थिति। आप कभी कहते है, कभी कहते ना है। ठीक आपकी मन की दो स्थिति को दो रूप दिया जाए। जो आपके मन की स्थिति है उसको दो रूप का ढांचा पहना दिया जाए। समझ लो, बाहर आपके मन की दो स्थिति दो मित्र में है। समझ लो, दो मित्र थे, एक परमात्मा को मानता था, एक परमात्मा को नहीं मानता था। जैसे आप का मन कभी परमात्मा कहता है, कभी कहता है ना, तो जब मन आपका कहता है परमात्मा है, तो समझ लो है वाला एक मित्र है जो परमात्मा को मानता है, और जब आपका मन कहता है परमात्मा नहीं है, तो समझो मन की दूसरा स्थिति भी वहां पर मौजूद है, कहता है कि नहीं परमात्मा नहीं है। दो मित्र आपके मन के दो स्थिति के रूप में सामने प्रकट है। दो मित्र दोनों आपस में उलझ जाते, तर्क वितर्क करते। जो परमात्मा को मानता है वह हजारों दलील देता है, परमात्मा है, परमात्मा है, देखो तो सही परमात्मा है, तुम कैसे कह सकते परमात्मा नहीं है? ये नदी नाले चांद सूरज ग्रह नक्षत्र, तुझे मुझे, ये सब हवा पानी को आखिर किसने बनाया? परमात्मा है। हजारों तर्क ये देते, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ हजारों तर्क वो भी दे देता है जो परमात्मा को नहीं मानता, वो भी नकार देता है। कहता है नहीं, पेड़ है पौधा, इसके लिए परमात्मा को होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे बाल आते हैं फेंक देते हैं, नाक में से फेंक देते हैं, थूक बनता है फेंक देते हैं, हाँ ये बस है, वो इसके लिए परमात्मा को होने की जरूरत नहीं। हजारों तर्क ये देता है कि परमात्मा नहीं है, हजारों तर्क वो देता है कि परमात्मा है। एक ना है एक है, एक कहता है नहीं एक है, दोनों चल रहा होता, लेकिन दोनों के दोस्ती में कभी दरार नहीं आती है। दोनों का धंधा है, दोनों का व्यापार है, दोनों व्यापारी हैं, दोनों मस्त चल रहा है, दोनों बड़े हुए, दोनों की विवाह हुए, दोनों के बच्चे हुए, दोनों का घर बसा,
सब कुछ मजे में चल रहा था, अचानक दोनों के बच्चा बीमार हो गया। जब दोनों के बच्चा बीमार हो गया, बच्चे बड़े सीरियस कंडीशन में थे। दोनों बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को उस इलाके के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और भर्ती कर देते हैं। कहा जाता है डॉक्टर ने जांच किया, रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट को डॉक्टर अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद दोनों दोस्त को बुलाते हैं पास और हाथ जोड़कर उदासीनता के साथ कहता है कि भाई साहब क्षमा करना, हमारा काम तो सिर्फ है कोशिश करना, जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में। ये दोनों बच्चे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, इनका बचना मुश्किल है। अब तो या तो दुआ बचा ले इन्हें या तो भगवान बचा ले। हम कोशिश कर रहे हैं और अगला 24 घंटा ही आखिरी है इसके जीवन का। दोनों मित्र चल पड़ते। जो परमात्मा को मानता था वो तो कहता है हाँ मेरा परिवार तो भगवान ही चलाता था, सब कुछ मेरा तो भगवान ही करता था। वो दौड़े दौड़े मंदिर में जाता है, श्रीफल तोड़ता है, अगरबत्ती जलाता है, फूल पत्ती चढ़ाता है, आरती का चौपड़ी निकालता है, किताब निकालता है, आरती करना चालू कर देता है, स्तुति करता है, पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, चवर हिलाता है, घंटी बजाता है, जल चढ़ाता है, जो जो विधियां थी सब किया उसने। हाथ जोड़ता है और कहता है प्रभु हमारा तो सब कुछ आप ही हो, हम तो बचपन से लेकर आज तक आपको ही मानते आ रहे हैं प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरा बच्चा नहीं है, यह आपका बच्चा है प्रभु, लाज रख लो अपने भक्तों की, मर्यादा रख लो प्रभु, बचा लो मेरे इस बच्चे को। हे प्रभु आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, आपसे बड़ा कौन होगा प्रभु। अब तो डॉक्टर भी कहते भगवान ही बचा सकते। हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनों के दुख और दरिद्रता को हरने वाला है दीनानाथ, हे कष्ट हरण करने वाले, हे कष्टों का भंजन करने वाले, हे दुखियों का दुख का हरण करने वाले परम पिता परमेश्वर, हे विधाता, आप मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे चिराग को बचा लो, मेरे घर को बचा लो। दूसरा मित्र हॉस्पिटल में अपने बच्चे के सिरहाने के पास बैठा हुआ, अपने बच्चे के सिर पर हाथ धीरे से फेरता हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए बड़े दीन और हीन से कहता है कि डॉक्टर कहता था तो तुझे भगवान ही बचा सकता है, और मुझको देखो तो सही, मैंने कभी भगवान को माना ही नहीं। आज इस मुसीबत के समय में भगवान मेरी क्यों मदद करेगा। आज जब जरूरत पड़ी तो मैं भगवान को पुकारूं, भगवान मेरी क्यों सुनेगा। मैंने जिंदगी भर पाप किया। हे विधाता, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे सबको जानने वाला परमपिता परमेश्वर, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें तो कण कण का जन जन का पता है, फिर मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को क्यों दे रहे हो। मैं आपको नहीं मानता था, आप मुझे सजा दे दो, पर हे दया करने वाले, हे कृपा के सागर, आप मेरे बच्चे को बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। आपसे श्रेष्ठ कौन होगा। मैं निर्लज हूं, मैं लज्जित हूं, मैं विनित भाव में हूं, मुझे विधि करना नहीं आता कुछ, मुझे पूजा करना कुछ नहीं आता, अगरबत्ती धूप दिखाना कुछ नहीं आता मुझे। हे दीनों के दीनानाथ, मेरा विनती मेरा स्वीकार करो प्रभु। मैं किस मुंह से आपको कहूं, किस मुख से आपका मैं स्तुति करूं। हे प्राणनाथ, मेरे बच्चे को बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। दोनों प्रार्थना करते करते दोनों मित्र सो जाते।
नींद आ जाती, थक जाते रोते रोते, थकान सी आ जाती। एक बच्चे के सिरहाने में सोया पड़ा है जो नहीं मानता था परमात्मा को। एक जो परमात्मा को मानता था वो मंदिर में भगवान के मूर्ति के चरण को पकड़ रखा है और चरण को पकड़ के रोते 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 सो गए। आंख खुली सुबह, तो जब आंख खुली तो एक दौड़ पड़ता है, जो मंदिर में था दौड़ पड़ता है डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर उदास, डॉक्टर के सामने जाते के साथ डॉक्टर उदास उदास के साथ बोलता है, मैं आपको क्या कहूं, आइए मैं बताता हूं। जो मानता था परमात्मा को उसको जब लेकर गया डॉक्टर, तो कहता है क्षमा करो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, और जैसे कहता है क्षमा करो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, वो बिलख पड़ता है, टूट पड़ता है वो व्यक्ति और भगवान को गालियां देने लग जाता है। धिक्कार है, तू हो ही नहीं, तू होता ही नहीं, इतनी पूजा की प्रार्थना की, यदि होता तो सुनता नहीं क्या? जिंदगी निकाल दी तेरी पूजा और स्तुति में, प्रार्थना करने में, और आज तू है ही नहीं। यदि होता तो मेरा बच्चा मर जाता, नहीं होता। डॉक्टर साहब खबरदार, जो आपने कभी भगवान का नाम लिया किसी से ना कहना भगवान होता होगा, कर्मों पे भरोसा करो। ये अगवान भगवान नाम की कोई चीजें नहीं होती। दूसरी तरफ दूसरे मित्र का जब आंख खोलता है तो देखता है उसका बच्चा आंख खोले हुए अपने पिताजी को ही देख रहा है। पिताजी आश्चर्य से देखते हैं, रात में जो बेहोश पड़ा था अभी आंख खोल के देख रहा। आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, बोलते बेटा तू ठीक तो है? बोलते हाँ पिताजी ठीक हूं। और दौड़ते दौड़ते सबसे पहले वो अपने मित्र को बधाई देना चाहता है और मित्र को कहना चाहता है, हे मित्र तू ठीक था, तू कहता था परमात्मा होता है, मैं नहीं मानता था, देख कल रात हमने परमात्मा से प्रार्थना की और मेरे बच्चे को बचा लिया उसने। मित्र के पास गया, मित्र खड़ा है सामने, मित्र के चरण को पकड़ लेता है। दूसरा मित्र जो नहीं मानता था वो बोलता है, अरे मेरा दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जाने जिगर, तू मुझे क्षमा कर। तू सत्य कहता था, तू कहता था ना परमात्मा है, परमात्मा होता है, सही, तू सही था, मैं गलत था। देख मैंने प्रार्थना की परमात्मा से, मेरी पुकार को भगवान ने सुना, मुझ पापी का भी पुकार को उसने सुना और मेरे बच्चे का उसने बचा लिया, तू ठीक था। दूसरा मित्र जो सामने खड़ा था, जो पहले परमात्मा को मानता था, धीरे से अपने मित्र के बाल को पकड़ता है, उसके चेहरे को हाथों में लेता है और उठाता है और गले लगाता है, बोलता नहीं मित्र तू ठीक था, मैं गलत था। तू कहता था परमात्मा नहीं है, तू ठीक कहता था, मैं कहता था परमात्मा है, मैं गलत कहता था। तू बिल्कुल ठीक, तू 100% ठीक था, मैं गलत था। देख मैंने प्रार्थना की, पूजा की, स्तुति की, आरती की, सब कुछ कर लिया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को भगवान ने नहीं बचाया। अब वहां से फिर दूसरी बात, जिसके बच्चे को बचाया गया, बच गया, यहां से वह भक्त बन गया, और जिसका बच्चा मर गया वहां से वह भगवान के खिलाफ हो गया, वहां से वह नास्तिक हो गया, वहां से वह कहता है परमात्मा नहीं है। और जो यहां कहता था परमात्मा है, वह कहता है नहीं है, जो नहीं कहता था वो अब कह रहा है कि है। अद्भुत है। इसी तरीके से आप लोग जब कहते हो परमात्मा है और जब आप कहते हो परमात्मा नहीं है, ठीक आपकी वही गिव एंड टेक की, स्वार्थ की चीज। मानो दोनों के बच्चे बच जाते, दोनों ही भक्त रहता, मानो दोनों के बच्चे मर जाते, दोनों ही नास्तिक का नास्तिक रहता। तो आपकी आस्तिकता में और आपके नास्तिकता में क्या है? आपके आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में एक स्वार्थ रूपी बीज है, जो पूर्ति हुआ तो आस्तिक हो, जो ना पूर्ति हुआ तो नास्तिक हो। मिल रहा है आस्तिक हो, मिलना बंद हो गया नास्तिक हो गए, जा रहा है तब तो पकड़ोगे, छल करके, कपट करके, कुछ भी करके। आने का उपाय यदि भक्ति है, फिर भक्ति करोगे, किसी भी तरीके से करोगे। इसलिए आपकी भक्ति, आपका जो भक्ति है वह महज स्वार्थ के इर्द गिर्द बुना हुआ है। यह जो आपकी भक्ति है, यह भक्ति किसी
देन और लेन पर टिका हुआ है। यह जो भक्ति है आपका एक व्यापार की तरह है, और जब भक्ति व्यापार की तरह होगा तो उसका मंजिल परमात्मा नहीं होगा। आप मानो तो भी, आप ना मानो तो भी, आप परमात्मा को मानने वाले हो तो भी आपकी वही गति है, आप परमात्मा को ना मानने वाले हो तो भी आपकी वही गति है। व्यवसाय निका बुद्धि समाधो ना विद्यते। जिसकी बुद्धि व्यवसायिक हो, देन लेन वाला हो, गिव एंड टेक वाला हो, इस व्यक्ति का कभी परमात्मा में कभी मन नहीं लगता। व्यवसाय निका बुद्धि समाधो ना विद्यते, ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। व्यवसाय निका बुद्धि समाधो ना विद्यते, ऐसे व्यक्ति का कभी समाधि नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता जो गिव एंड टेक वाला है, जिसका भक्ति का उपाय स्वार्थ है और स्वार्थ पे टिका। जब देखो अपने आयु के किसी क्षण को देखो, हर आदमी एक समय ऐसा होता है कि नहीं मान रहा होता है परमात्मा को, हर आदमी का वही होता है। फिर कर्म किया, संघर्ष किया, यत्न किया, प्रयत्न किया, नहीं हो रहा है तो किसी ने, आसपास के लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, आप मानो या ना मानो, आपकी मुसीबत जो आपको जकड़ रखा है, इसका समाधान भगवान है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, नहीं मानता था, और जब से मानने लगा मेरे घर खुशियों से भर गया। अब ये सोचो, मेरे घर खुशियों से भर गया, यानी स्वार्थ पक्का हो गया, मेरा दुख चला गया। नहीं तो घर में हमेशा अशांति रहती थी, लड़ते झगड़ते थे, वो कुछ बोलता था, वो कुछ बोलता था, कमाता था, बड़क्कत नहीं होती थी। जब से भक्ति भजन में लगा हूं तब से सब ठीक चल रहा है, और आपके घर में वही चीजें हो रही है जो मेरे घर में पहले होता था। अब उसकी बात को मानकर सोचता है चलो हमने यत्न तो बहुत कर लिया, कर्म भी कर लिया, मेहनत पुरुषार्थ जो तमाम तिक्रम था सब कर लिया, फिर भी मुझे कुछ सफलता जैसा कुछ मिल नहीं रहा, तो क्यों ना किसी मंदिर भी जाकर देख लिया जाए। और आप किसी मंदिर की तरफ चली जाते, और जब मंदिर में जाते हो तो फिर मंदिर में अपनी मान्यता को रखते हो कि हे प्रभु मेरा ये पूर्ति हो जाए तो फिर प्रभु मैं दर पूनम आऊंगा, दर रविवार के रविवार आपका दर्शन करूंगा, मंगल का व्रत रखूंगा, ऐसा मान्यता रखते। ये मान्यता क्या है? जिसे आप मान्यता कहते हो, मान्यता है क्या? यही व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो ना विद्यते, गिव एंड टेक है कि आप हमारी ये इच्छा पूर्ति कर दो तो हम आपका पूनम का यात्रा कर लिया करेंगे। आप सोचो, आपके पूनम के यात्रा से परमात्मा को क्या लाभ, क्या लेना देना उनको इन बातों से? आप व्रत करो, उपवास करो, इससे क्या लेना देना उन बातों को? आप इधर से अंगराई लो, उधर से अंगराई लो, घास खा के जियो, नग्न रहो, नाखून बढ़ा कर लो, जटा बढ़ा लो, रेंगते हुए किसी मंदिर आदि का यात्रा करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, आपने जो वहां बाधा रखा है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं नंगा पैर चल के आऊंगा, मेरा यदि ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, और जब तक मेरा ये काम ना हो जाए तब तक मैं अपने कभी जूते नहीं पहनूंगा, कभी चप्पल नहीं पहनूंगा, कभी सोना चांदी का आभूषण नहीं धारण कर। ऐसे भांत भांत के मान्यताओं को जब आप करते हो, ये भांत भांत के मान्यता ही व्यवसाय है, धंधा है, यह एक रोजगार है। लाभ और हानि के विषय में सोचते हो, इसलिए व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो ना विद्यते, ये सब भक्त नहीं है। अली राम के जीवन में जो कुछ भी था सब कुछ गधा ही था, और कोई रिश्तेदार आदि भी नहीं थे अली राम के। गधा के साथ बात करता रहता था, जब भी कभी अकेला पड़ता था तो हरी हरी घास लाते था अली राम और गधा के सामने रख देता था, गधा उधर घास खाते, अली राम इधर रोटी खाता, दोनों बातें करते, दोनों पानी पीते, फिर दोनों चल पड़ते, एक साथ झूमते, एक साथ गाते। एक छोटा सा कुटिया जैसा था, अली राम अपने गधे को अपने पास में ही रखता, वहीं सो जाता था।
दिन बड़ा ही मस्त कट रहा था, जा रहा था। अचानक से क्या हो गया कि गधा अलीराम का बीमार पड़ा और मर गया। अब अलीराम से बर्दाश्त नहीं हुआ, अलीराम चीख चीख कर रोने लगा, करे मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, आज तो मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा और अब मैं क्यों जीऊंगा, मेरे जीने का प्रयोजन और उद्देश्य तो सब खत्म हो गया, मेरा सबसे प्यारा जिगर का टुकड़ा मेरा गधा आज चला गया। अलीराम चीखते चीखते रोते जा रहा था। 2 घंटे 4 घंटे ऐसे निकल गए। फिर सोचा नहीं, अब जब गधा मर ही गया है तब इसका कुछ तो जो अंतिम विधि है, अंतिम संस्कार कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने गधा को उठाया, एक गड्ढा किया और एक गड्ढा में गधे को रख देता है, ऊपर से मिट्टी से ढक देता है, समाधि लगा देता है। लेकिन इस सारे क्रिया में अलीराम रोता रहता था, मैं अब कैसे जीऊंगा, तू मेरा जिगर था, तू मेरा सब कुछ था, तू था तो मैं था, तेरे वजह से मेरे जीवन का आधार था, अब कोई 2 रुपए भी कोई मुझे क्यों देगा, तू ही नहीं तो फिर कैसा होगा, मेरा जीवन तो बेकार हो गया, मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। अलीराम ऐसे कहते कहते मिट्टी चढ़ा रहा है। मिट्टी के बाद फिर गोबर से पुताई करता है, पुताई करता है। पुताई करने के बाद 2 अगरबत्ती वहां पे जलाता है और जलाने के बाद लगा देता है। और लगाने के बाद परिक्रमा करने लग जाता है अलीराम, और परिक्रमा करते करते रोता जा रहा है कि तेरे बगैर कैसा जीना जीना होगा, तू मुझे छोड़ के चला गया, मैं तेरे बगैर जीऊंगा नहीं, मैं जल्दी तेरे पास ही आ जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है दुनिया में तेरे सिवा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तू ही सब कुछ है, तू है तो सब था, तू नहीं तो कुछ नहीं है। ये जो संसार, जो हंसता खेलता संसार है, आज उदास रोता रोता सा दिख रहा है, ये उदासीनता से भरा हुआ है। कौन कहता है संसार में सब कुछ है? संसार आसार है, तेरे बगैर संसार अधूरा है, तेरे बगैर वो संसार संसार क्या जिसमें तू ना हो। ऐसा कह रहा था, रो रहा था। लेकिन जब वो कह रहा था, रो रहा था, ठीक उसी समय 2 व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये व्यक्ति पहले तो गाय की गोबर से जो पुताई कर लिया था, ये 2 अगरबत्ती जलाया और 2 अगरबत्ती जलाने के बाद एक फूल चढ़ाया और फूल चढ़ाने के बाद 3 परिक्रमा लगा रहा है और ये रो रहा है। दोनों मित्र आपस में बात करते, बोलते हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं एकांत में और जंगल का इलाका है, कहीं ये कोई पुराना सिद्ध कोई मंदिर हो जिसका हम लोग को पता नहीं, और ये मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाली हो और जो इच्छाएं है वो पूर्ति हो जाए, क्योंकि आखिर ये जंगल में ये चीजें हैं तो कुछ तो खासियत होगी। तो दोनों मित्र बोलते चलो इसी से पूछा जाए, ये जो 2 अगरबत्ती जलाया और इसका क्या हुआ। वो दोनों युवक आता है और अलीराम परिक्रमा करते करते रोते जा रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, तेरे बगैर मैं जीऊंगा कैसे, तू था तो मैं था, तू नहीं तो मेरा क्या, ऐसे कह रहा था। जब ही वो दोनों आता है और हाथ जोड़ता है, बोलता है भाई साहब क्षमा करो, ये मुझे लग रहा है कोई पवित्र भगवान का कोई स्थान है, ये आप जो पूजा कर रहे हो हमें बताओ कि ये कौन सा स्थान है। अलीराम बोलता नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बोलता है मित्र देखो बुरा ना मानो, बता दो, हमसे भी जो सेवा बन पाएगा हम भी करेंगे, आप बता दो कौन सा स्थान है। अलीराम रोते रोते बोलता है क्या कहूं, तू जिसे भगवान कहता है मेरा ये भगवान ही था, मेरे लिए सब कुछ था। तू जिसे महादेव कहता है मेरे लिए महादेव ही था, ये मेरे लिए गधेश्वर महादेव था, मेरे लिए गधेश्वर महादेव से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा कुछ महादेव है तो मेरा गधेश्वर महादेव ही है, मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगा। और ऐसा फूट फूट कर अलीराम रोने लगा और रोते रोते फिर अलीराम वहां से चला जाता। दोनों मित्र ने सोचा कि ओ अब बात समझ में आई, ये जंगल में गधेश्वर महादेव का स्थान है, वो अकेला अकेला पूजा करता था। दोनों मित्र कहते हैं कि भाई ऐसा करो हम लोग भी पूजा करें, बड़े मुसीबत में चल रहे। बोला अगरबत्ती लाया जाए, कहाँ से लाया जाए। बोला जा गांव से जा अगरबत्ती लेकर आ। कितना जलाया अगरबत्ती देख, बोला 2 अगरबत्ती जलाया। बोला कितना फूल चढ़ाया, बोला 1 फूल चढ़ाया। बोला 2 फूल ला, एक मेरे लिए एक तेरे लिए।
दो 4 अगरबत्ती ला, 2 तेरे लिए 2 मेरे लिए। 4 अगरबत्ती गांव से आ जाता है, 2 फूल आ जाते हैं। वो दोनों मित्र एक एक फूल चढ़ाते, 2 अगरबत्ती जलाते, और 2 अगरबत्ती जलाने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद अली राम की तरह ही रोने लग जाते हैं। हे गधेश्वर महादेव, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं क्या। तेरे बगैर ये जगत सोना सोना जैसा लगता है, तेरे बगैर ये जगत आसार सा लगता है। तू नहीं तो संसार क्या, तेरे बगैर तो ये संसार ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं संसार में। आंखों में आंसू, हे गधेश्वर महादेव, हम आ जाएंगे तेरे पास ही, हम तेरे बगैर जी नहीं सकते। हे गधेश्वर महादेव, तू सब कुछ है। ऐसा करते करते रोते रोते दोनों चले जाते, और दोनों ने अपने अपनी मान्यता को रख लेता है। जैसे दोनों अपने अपने मान्यता को रख लेता है, आगे जाता है, दोनों में से एक की मान्यता पूरी हो जाती है। और जैसे ही दोनों में से एक की मान्यता पूरी होती है, एक आता है मान्यता के बदले जो रख रखा था कि हे गधेश्वर महादेव, जो मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं यहां पे चबूतरा बना दूंगा। वो आया, जिसकी मान्यता पूरी होगी वहां पे चबूतरा बना दिया, और चबूतरा बनाने के बाद वहां पे फिर एक फूल चढ़ाया, 2 अगरबत्ती चढ़ाए, फिर रोया, फिर चला गया। ऐसे 4 लोगों ने और देखा, 4 ने और देखा, फिर वही चालू हो गई। फिर उसने जो भी 4 देखा वो यही चालू कर दिया, 2 अगरबत्ती लाना, जलाना, एक फूल चढ़ाना, रोना। हे गधेश्वर महादेव, आप हो तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं नहीं हूं, आप नहीं तो जगत सुना सुना लगता है। ऐसा परिक्रमा किया और चला गया। फिर उसमें से 2 की पूर्ति हुई, उसने गुंबज लगा दिया, किसी ने कलश लगा दिया। इस तरीके से संख्या बढ़ने लग गई, लोग आने लगे, मेला भरने लगा, चढ़ावा होने लगा। अब 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर आयोजन करना चालू किया। कुछ दिन के बाद अली राम सोचता है कि चलो देखे अपना गधा को क्या हुआ है। अली राम आते हैं, देखते हैं जहां पे गधा की समाधि लगाया था वहां तो चारों तरफ से बहुत बड़ा मंदिर जैसा बन गया, मार्बल और ग्रेनाइट संगमरमर सब लगा रखा है, और सब वैसे ही रो रहा है। 2 अगरबत्ती जलाता है, फूल चढ़ाता है, तू है तो मैं नहीं, तू नहीं तो जगत सुना सुना लागे। हे गधेश्वर महादेव, यदि तू मेरी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेगा तो मैं तेरे पास ही आ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, तेरे बगैर संसार में तो कुछ है ही नहीं। वो सारे शब्द वही कहता जा रहा था जो अली राम ने पहले रोते रोते कहा था। अली राम आश्चर्यचकित हो गया, बोला हद हो गई, इतना बड़ा धाम बन गया। वो आया अली राम चुपके से, जो 2 अगरबत्ती चढ़ाता था, फूल चढ़ाया और जाता था, वहां पे जाके अली राम बैठ जाता है। सबने पूछा आप कौन, तो बोला मैं पुजारी हूं गधेश्वर महादेव का। बोले आप, बोले अली राम पुजारी लोग मुझे कहते हैं, मैं चला गया था बीच में, ये हमारा ही मंदिर है। और अली राम वहां पे बैठ गया, लोग आते गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की चढ़ावा वहां होने लगा। लोगों ने चढ़ावा चढ़ाए गए। अली राम रात्रि के समय दरवाजा बंद किया, दान पेटी को खोला, देखता है हरी हरी नोट भरा भरा। मैं तो सत्य ही कहता था, तू है तो जगत है, तू नहीं तो जगत नहीं, तेरे बगैर मेरा जीना क्या। अरे तू गया था तो मेरा जिंदगी ही बेकार हो जाता, ये बात तो ठीक ही था ना। और मुझे क्या पता कि जब तू जिंदा था तो मुझे 100-50 मिलते थे, जब तू मरा तो मेरे पास हजारों आने लगे। और हे गधा, जो मुझे पहले पता होता कि तेरे मरने के बाद हजारों आएंगे और तेरा जिंदा में 100 ही, तो मैं तभी तेरा गला दबा देता। आज हजारों आ रहे, लेकिन धन है तेरा, जिंदा था तो भी तूने मुझे माला माल किया, मरा तो भी तूने माला माल किया, तो मेरे जीवन का उद्धार हो गया। हे गधेश्वर महादेव आपकी जय हो, लो 2 अगरबत्ती और 1 फूल, ऐसा चढ़ाता है। इसी प्रकार के आपका सभी मंदिर है, सबका एक विधि है। कहीं बाल काटने का, सब जाके बाल काटता चला जाएगा, कहीं चुंदरी चढ़ाने का है, कहीं श्रीफल तोड़ने का है, कहीं तेल चढ़ाने का है नियम। जहां जो जो पहला किसी ने कर लिया उसके पीछे लीक में चलना, लाइन में चलना, जो बना है रेखा उस पर चलो, इधर से उधर टस से मस ना होना। ये मंदिर, और फिर इसी मंदिर में ये जितना भी मंदिर है सबकी कहानी लगभग एक जैसा ही है। कोई मंदिर स्वयंभू नहीं है, कोई मंदिर स्वयं प्रकट नहीं होता है, लेकिन कहा तो जरूर जाता है कि मंदिर स्वयं प्रकट हुआ है। कोई मंदिर स्वयंभू यानी भगवान पत्थर का रूप में आए, भगवान सोना के रूप में ना कभी प्रकट होता है, भगवान कभी चांदी के रूप में कहीं प्रकट नहीं होता।
कभी सुना है भगवान कभी हीरा का बहुत बड़ा खजाने के रूप में कोई शिवलिंग प्रकट हुआ हो? नहीं, ना देखने सुनने में कभी नहीं आता। लेकिन ये जरूर आता है कि हाँ, सोना चांदी और हीरा के रूप में नहीं, ये देखने में जरूर आता है कि पत्थर रूप में प्रकट हुआ है। जिस भी मंदिर का देखो एक कहानी है। अमुक कोई जा रहा था, आवाज आई, एक गड्ढा कर रहा था, देखा अटक गया, उठ नहीं रहा था, देखा ये भगवान की मूर्ति थी, पूजा किया, कल्याण हुआ, बरसात होने लगा, क्या क्या होने लगा। सब एक मान्यता सा एक लकीर सा बना लिया, 2 अगरबत्ती जलाने का, एक फूल चढ़ाने का, रोने का, परिक्रमा करने का। सब मंदिर स्वयंभू प्रकट नहीं होगा। फिर किसी भी पत्थर को जांच तो किया जा सकता है। किसी भी मंदिर के पत्थर को लैब में जाके उसका चेक करो, जांच करो। वो पत्थर इसी पृथ्वी का तत्व का बना हुआ है। वो पत्थर इसी में से, यही कहीं पहाड़ी में से कोई किसी न किसी पहाड़ी से मैच खाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा अभी तक कोई पत्थर मिला ही नहीं जो मंदिर में लगा हो, जो किसी दूसरे ग्रह का हो। यानी जब भगवान प्रकट हो रहे, और प्रकट हो रहे यानी कहा जाता है भगवान कहीं और से आए। जब भगवान कहीं और से आए तो ये बात पक्का हो गया, पत्थर के रूप में धारण करते, तो फिर किसी मंगल वाला पत्थर यहां क्यों नहीं मिल रहा है? किसी शनि ग्रह का पत्थर यहां क्यों नहीं मिल रहा? कोई और भी दूसरा ग्रह हो, जो पत्थर यहां हो ही नहीं, वो पत्थर में प्रकट हो जाए। लेकिन उस पत्थर में भगवान प्रकट नहीं होता। उस पत्थर में भगवान प्रकट होता है जो यहां किसी न किसी रूप में है। चाहे हिमालय का पत्थर हो, चाहे किसी काला पहाड़ी का पत्थर हो, चाहे किसी कहीं ग्रेनाइट का खदान का पत्थर हो, कहीं न कहीं किसी न किसी कोई पत्थर अजूबा नहीं है। उस पत्थर का सैंपल लेकर जांच किया जा सकता है। पत्थर यहीं आजू बाजू किसी न किसी खादान, किसी न किसी पहाड़ से उसका मिलता हुआ जांच किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हे गधेश्वर महादेव, आप ही मेरा सर्वे सर्वा हो। तू है तो जग है, तू नहीं तो नहीं। 2 अगरबत्ती जलाओ और एक फूल चढ़ाओ, मनोकामना को रखो और चल पड़ो। किसी भी मंदिर को, कोई नहीं, किसी भी मंदिर को चलाने के लिए एक गैंग की तरह होता है, गिरोह बनता है। कोई पत्थर थोड़ी आके कहता है तुम मुझे पूजो। पूजता नहीं, पूजवाया जाता, एक षड्यंत्र की तरह, एक माइंड गेम प्लानिंग की तरह, जो अपराध की तरह ये है। कोई 5-7 आदमी, 10 आदमी मिलकर कोई इकट्ठा होता है और कोई भी एक मंदिर को टारगेट कर लेता है कि हाँ, इस मंदिर को प्रसिद्ध करना है। जब ये मंदिर प्रसिद्ध होता है, इस मंदिर को प्रसिद्ध करना, तो फिर इस मंदिर को प्रसिद्ध करने के लिए फिर वो यत्न करते, माइंड गेम खेलता है, प्रचार करता है कि देखो उसकी इच्छा पूर्ति हो गई, उसकी इच्छा पूर्ति हो गई। अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, लंगड़ा चलने लगा, बीमारी जो था स्वस्थ हो गया। सब ऐसे करने लगे। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले या 70 से पहले, 70 के दशक से पहले भारत का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें लाखों लोग जाते थे कभी। और जहां पे आज लाखों लोग जाते हैं, उस मंदिर का कोई 400-500 वर्ष से किसी का भी ज्यादा का इतिहास नहीं है। सभी मंदिर का इतिहास ज्यादा से ज्यादा 400 वर्षों का, 500 वर्षों का इतिहास है। लेकिन फिर भी 70 के दशक से पहले इतनी भीड़ नहीं लगती थी जितना अभी लगता है। चाहे शिरडी का साईं बाबा हो, चाहे अमरनाथ का हो, चाहे अंबाजी हो, चाहे 51 शक्तिपीठ हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे 4 धाम हो या 7 पुरी हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 70 से पहले ऐसे हजारों लोग जाते थे। वहां हजारों लोग की भीड़ लगी रहती। लोग आराम से कोई कभी कभी कोई तीर्थ में निकलते थे, घूमते थे। वहां कांटे, जंगल झाड़ी जैसा ऐसा रहता था। 70 के दशक में कोई केदारनाथ गया होगा, उससे जाके मिलो, पूछो क्या भीड़ थी, कितनी दुकानें थी, क्या था, खाली खाली जैसा था, कुछ नहीं था। अचानक से सभी मंदिर प्रसिद्ध होना चालू हो गए। एक गेम सा खेला। और जब प्रसिद्ध होता है तो फिर चढ़ावा होता है, फिर वहां इनकम होता है, फिर एक गुंडे मवाली लोग जो हैं वो पलते हैं और लाखों लोगों को वहां पे बुलाया जाता है। ये मंदिर नहीं है। मंदिर का मतलब है मन का व्यथा को दूर कर, तन की व्यथा को नहीं। तंदीर नहीं है वो, मंदिर है। मन में जो अशांति है, मन में जो उत्पात है, मन में जो बेचैनी है, मन में जो घबराहट है, मन में जो भटकाव है, मन की व्यथा को दूर करे वह मंदिर।
यहाँ तन की सुविधाओं के लिए लोग जाते, गिव एंड टेक। इसलिए कृष्ण को कहना पड़ा व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। ये सब व्यवसाय है। दो, किसी भी मंदिर में देखो बाधा रखा जाता है, दुकानें, धंधा, ये बिक्री, वो बिक्री, इस प्रकार का। और फिर इस तरीके से मंदिर मालामाल होता चला जाता। लेकिन और भी जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में कहा जाता है, उसमें से एक है पद्मनाभ मंदिर। उसके विषय में कहा जाता है कि 2 लाख करोड़ का धन है, लिखित रूप से जानकारी में, जो सरकार को जिसकी जानकारी है। और अघोषित एक अंदाजा किया जाता है, ना जाने कितना खजाना है। कहा जाता है कम से कम 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, कम से कम, ये अघोषित। लेकिन 10 लाख करोड़ प्रॉपर्टी से भी कहीं ज्यादा है इस साइड से जो कहा गया है। यानी कि कहीं जांच हो, कुछ ऐसा हो, तो कम से कम इतना तक तो हो। 2 लाख ऑन रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके अभी ताला नहीं खोल पाए, ये सब अंदाजा करके ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख करोड़ की वहां पे प्रॉपर्टी है। लेकिन और भी असंख्य है। इस 10 लाख करोड़ प्रॉपर्टी किसके काम में? वो जो पत्थर का भगवान है वो तो कभी भोगेगा नहीं। उसको सोना में पहना दो, चांदी में लगा दो, वस्त्र हटा दो, वस्त्र पहना दो, कुछ भी, उसको क्या फर्क पड़ता है पत्थर का। लेकिन यदि मंदिर के नाम पर धन इकट्ठा भी कर लिया, तो मंदिर के नाम पर जो धन इकट्ठा किया, सहारा तो धर्म का ही लिया, परोपकार का, दया का, ये का, वो का। धर्म के सहारे से वहां पे धन एकत्रित हो गया। और एकत्रित करने का जो भी सोर्स हो, था गिव एंड टेक का ही, कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो तो मैं ये कर दूंगा। तो उसमें से कुछ का हुआ, कुछ का ना हुआ, ये स्वाभाविक है। जहां पे 1000 लोग जाएगा तो सब बदनसीब तो नहीं है। 150 का तो मनोकामना पूर्ण होगा। जो 150 का हुआ, कुछ तो जाके धन चढ़ाएगा, जिसका हो गया। और जिसका 900 नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर बदल लेगा, किसी दूसरे मंदिर में जाके अपने बाधाओं को रखेगा, पर बाधाएं जरूर रखेगा। तो कहते हैं धन बढ़ता चला गया। धन आज पद्मनाभ मंदिर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वो धन ना सरकार के काम का है, ना मंदिर के काम का। कुछ जो वहां पे जो साइड में जो उसके वैभट के नाम पे, रख रखाव के नाम पर जो जी रहे हैं, हाँ, उनकी खुशहाली है। वो धन पर सांप की, जिस तरीके से सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, उसी प्रकार से ये लोग धन पर कुंडली मार कर बैठ गए। धन ना सरकार के पास जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आज्ञा दे दिया कि ऐसा किया जाए, उस धन का रख रखाव वही लोग जो मंदिर के ट्रस्टी आदि हैं और जो उनके 2, 3, 4, 5 पीढ़ी से जो वैभट करते आ रहे हैं, जो देख रेख करते हैं, इस सारे धन उनको ही उनके देख रेख में रख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गया। अब धन तो वहां बहुत है, ना सरकार के काम आई, ना गरीबों के काम आए, ना उस भगवान के काम आए। धन है, और धन है सिर्फ ऐसा ही नहीं, बहुत वर्षों से वहां पे सोना चांदी आदि वहां पे रखा गया था, बहुत वर्षों से। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत धन बढ़ गया। लेकिन जो धन काम में ही ना आए किसी का, धन के विषय में एक सिंपल थ्योरी है, जो धन किसी के काम ना आए, उस धन को धन क्या कहोगे? जो काम ही नहीं आए वो धन कैसा? वो तो बेजान हो गया। धन का मतलब ये किसी न किसी के काम है, इसलिए उसका नाम है धन। इसलिए आप किसी को कहते हो धन्य भाग, यानी धन्य भाग, यानी बड़े उसके भाग्य, धन्यशाली है, भाग्यशाली है, वैभवशाली है, जिसके विषय में कहते हो धन्य भाग। तो धन तो जब किसी के काम ही नहीं आ रहा है, ना गरीबों के काम आ रहा है, ना राज्य के काम आ रहा है, ना सरकार के काम आ रहा है, वो कुछ लोग उसको देख रहे, फिर क्या किया जाए? इसी प्रकार से हजारों मंदिर भारत में, हजारों लाख करोड़ रुपए वहां दबा पड़ा है। कुछ चंद लोग चोरी चोरी करके उसके भोग को भोग रहे। चंद लोग भोग विलास में लिपायमान है, ऊपर से भक्त बने पड़े हैं और अंदर से सब लूटम खसोट मचा सा रखा है। तो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस धन को हम लोग गरीबों के लिए, किसी के लिए हम कुछ करते। क्या गरीबों के लिए करते? गरीबों को कहीं भोजन करा दिया जाए, इसकी नहीं जरूरत। ये तो सरकार भी दे रही है राशन कार्ड के नाम पे।
और छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा आश्रम, बड़ा आश्रम, ये धर्म के लोग, वो धर्म के लोग गरीबों के लिए छोटे मोटे अन्न क्षेत्र चालू रखते। और जब अन्न क्षेत्र चालू करते हैं तो अन्न का देने वाला जो दाता है वो अलग हो जाता है, वो देता रहता है दाता, वो करेगा। यदि आपको लगता है गरीबों का भोजन कराना है तो ठीक है, गरीबों के भोजन के लिए वहां एक अलग कमेटी बनाया जाए, कहा जाए कहाँ यहां से कोई भूखा ना जाए, तो वहां व्यवस्था उस रूप में किया जाए। लेकिन धन को जो कुंडली मार के बैठा हो, इस धन का क्या काम? जो धन किसी काम पे ना आए वो धन धन नहीं होता। इसलिए धन के विषय में पुराने लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं और शास्त्र कहते हैं, धन की 3 गति। पहला, सबसे उत्तम गति धन का, दान कर लो। अब वो लोग कहेंगे दान में तो लोग मुझे दिए, हम किसको दान करें? आप सोचो कि कोई बहुत जब धन हो तो उसको किस रूप में वापरा जाए, किस रूप में खर्च किया जाए, उस धन को कहां दिया जाए। यदि कोई सरकार किसी मंदिर को कब्जा भी कर ले, भारत में से हजारों मंदिर है जो सरकार के अंदर है, जितना इनकम है सरकार के अंदर, वो धन भी किसी के काम नहीं आता, वो सब अपना पेट भरते रह जाते हैं। जो सरकार के अंदर आ गया तो चंद अंतरी मंत्री संतरी वो घुमा फिरा के खत्म, कुछ नहीं। बाद में पता चलता है कि मंदिर का रख रखाव भी अब कमजोर हो गया, लोग पुराने स्थान और पुराने प्रचार हो गए, प्राचीन मंदिर है और ये प्रतीक है, ऐसा लोग जाते हैं, चढ़ावा खूब चढ़ाते हैं, कहीं कुछ परिणाम नहीं आता। और जो सरकार के अधीन है उसके अंदर तो कुछ व्यवस्था भी नहीं होता है। इसलिए यदि किसी मंदिर को सरकार के अंदर कर दिया जाए वो भी रॉन्ग है, वो भी गलत। और यदि किसी मंदिर के कुछ ट्रस्ट आदि बना दिया जाए कि नहीं तुम इसको देखो, वो भी गलत है, वो अपना ही देखता रहेगा। मंदिर में रखरखाव का क्या खर्चा? आखिर मंदिर में क्या, एक मंदिर बना गया बन गया, अब हर दिन थोड़ी मंदिर बन रहा है। ऐसा थोड़ी कि हर दिन गुंबज को तोड़ो, पिलर को गिराओ और फिर मंदिर वहां पे बनाते रहो, हर दिन तो मंदिर बनता नहीं ना। एक बार ले लिया, गांव में घूमे, शहर में घूमे, जो दानदाता है सबसे मिले, गुंबज खड़ा किया, घंटी लगाए, आरती जो है सारा व्यवस्था कर। अब तो पैसे की जरूरत नहीं हुआ, पुजारी जाए पूजा करे, क्या जरूरत, पगार की क्या जरूरत है पुजारी को? वो अपना काम धंधा करे, सुबह शाम आए, जिसको भक्ति करना है करे, पूजा जाए। लाखों लोग हैं, हो रही पूजा, वहां कोई खर्चा की कोई है ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। और जो मंदिर में आरती पूजा करता है, कुछ आके उसमें झाड़ू आदि लगाएगा, हो गया, उसका सेवा है मंदिर का, यही भक्ति है। यदि वो सोचता है ये भक्ति है तो ठीक है, चले इस रूप में, गिव एंड टेक चलता रहे, यानी मान्यता रखे कि हाँ ठीक है हम ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो करता रहे, ऐसा चले। उसमें भी धन का वहां पे नहीं है कि धन के मालिक को बनाया जाए, फिर जाके नौकरों को, हजारों नौकर को रखा जाए, फिर कहा जाता है कि अब पुजारी को पगार दिया जाए। रख रखाव में खर्चा, कुछ रख रखाव में मंदिर आदि का कोई खर्चा नहीं। लाइट बिल आदि ये छोटे छोटे चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं लाइट का, दीपक जला दो हो गया। हाँ, और फिर यदि कुछ है लाइट बिल आदि का तो जो आता है देन लेन वाला, करने वाला, मान्यता रखने वाला, उसमें से कोई कह देगा हाँ हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम लाइट बिल भरते रहेंगे, हो गया, वो भरता रहेगा लाइट बिल। लेकिन वहां धन का खर्चा नहीं। फिर भी जब धन जमा हो गया तो फिर उस धन का क्या होगा? उस धन का 3 गति है। पहला, दान कर लो। दान में किसे दोगे? दान में जरूरत देखा जाता है, दान के विषय में कहा जाता है स्थिति परिस्थिति को देखकर दान दिया जाता है। जिसको जो जरूरत हो, जिस क्षण, एक आंख बंद करके ना चलना चाहिए कि नहीं हमें गरीबों को वस्त्र देना है, भूखे को भोजन देना है, ये दान नहीं। एक समय था इसको लोग दान समझते थे, एक समय था। आज बहुत कम लोग भूखे हैं लेकिन बहुत कम लोग, और जो हैं उनको आसपास व्यवस्था हो जाती है, हो जाएगा इसका, बहुत लोग हैं, इसका प्रचार किया जाए, कर लेगा। अतिथि देवो भव का प्रचार कर दिया जाए, जो पुराने परंपरा में था, आसपास के जो गरीब हैं, भूखे हैं, वो कोई भूखा ना सोए, आसपास लोग भोजन करा के सोए, ऐसा हो, ठीक है। तो इस रूप में दान ना हो। ऐसा भी नहीं हो कि मंदिर पे मंदिर बनाते चले जाए, ये भी मूर्खता है, मंदिर के ऊपर मंदिर बनाते चले जाए। तो फिर उस धन का क्या किया जाए? जो मंदिर में है 10 लाख करोड़, सीधी बात, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कहा जाता है कि देख लिया जाए कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है, गरीब राज्य में सबसे गरीब जिला कौन सा है, इसको छांट लिया जाए। फिर देखा जाए वहां पे गरीबी का क्या कारण है, तो जो गरीबी के कारण है उस पर प्रकाश डाला जाए। फिर एक बात और कहा जाता है कि आने वाला समय तीसरा विश्व युद्ध होगा, पानी के लिए यानी जल के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो क्यों ना इस धन को जल पर ही खर्च कर दिया जाए। जहां जहां जगह जगह जहां पे
रेगिस्तान हो, बरसात आदि कम हो रहा हो, वहां पे जाके बड़ी बड़ी तालाब बना दे ताकि बरसात का जल संग्रह हो और धीरे धीरे भूजल स्टॉक बढ़ोतरी हो उसका। इसलिए आने वाला समय में जल संकट से बचेगा। इसलिए मंदिर के धन को उसमें खर्च कर देना चाहिए, आंख बंद करके। एक वो। दूसरा, जहां से नदियां बह रही है और जहां से नदियां बह रही है तो व्यर्थ का जल सागर आदि में जाके मिलकर वो जल जो है सो किसी काम का नहीं, इधर उधर हो जाए। इसलिए जगह जगह उस जल को थोड़े से रोकने की व्यवस्था की जाए कि आसपास के जिला गांव आदि में उसका साधन हो। फिर जहां पर जल जिस गांव में ना हो, उसी जल का स्रोत से जहां पे जल को रोका गया है वहां से पाइपलाइन आदि डाल के गांव में जल को पहुंचा दिया जाए। ये सब बहुत बड़ा धर्म है, यही अभी के समय में सबसे बड़ा दान है। इसलिए जल संग्रह में मंदिर के धन को खर्च कर देना चाहिए, बाकी धन रखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जो पुराने लोग कह कर गए, बुजुर्ग कह कर गए, संत कह कर गए, ऋषि मुनि कह कर गए, और शास्त्र में बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि धन की 3 गति है। पहली गति दान कर लो, और यदि दान नहीं कर सकते तो फिर भोग कर लो धन को, फिर भोग ही कर लो। फिर वो जो चोर लोग 10 लाख करोड़ पद्मनाभम मंदिर के जो 10 लाख करोड़ को जो घेर कर बैठे हैं, भोग कर ले, खर्च कर दे उसको, हाँ निपटा दे, सजा के ना रखे। हर वर्ष का को एक मीटर ना बनाए, एक विषय ना बनाए, कर लो, खर्च कर लो, तुम लोग ही जी लो, मन मौजी कर लो, भोग विलास कर लो, खर्च करो उसको। कहा जाता है धन की 3 गति, पहला दान कर लो। दान नहीं कर सकते तो फिर भोग कर लो, और जब भोग भी नहीं कर सकते तो याद रखो उस धन को नष्ट होना पड़ेगा, वो धन नष्ट हो जाएगा, फिर उस धन को कोई नहीं बचा पाएगा। ना पद्मनाभम भगवान बचा पाएंगे, ना उसका ट्रस्टी बचा पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट बचा पाएगा। उस धन को नष्ट होना पड़ेगा। कोई न कोई किसी न किसी रूप में आएगा, चुरा कर लेकर चला जाएगा, डाकू डाका डाल लेगा, चोर चोरी कर लेगा, लुटेरा लूट कर चला जाएगा, धन को लूटेगा। सोमनाथ मंदिर को जिस तरीके से गजनबी ने लूटा, उसी तरीके से संग्रह किया हुआ धन यदि किसी मंदिर में रहता है तो याद रखे मंदिर के वो लोग, कान खोलकर सुन लो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय में तुम्हारे मंदिर को भी ये लोग लूट लेंगे। इसलिए धन को नष्ट होना ही पड़ेगा। शास्त्र मिथ्या नहीं होगा, ऋषि मुनियों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, पुराने बुजुर्ग जो कह करके उनकी वक्तव्य कभी झूठा नहीं होगा। धन की 3 गति है, या तो दान कर लो, गरीबों के लिए, गांव के लिए सरोवर बना लो, तालाब बना दो, जल का संग्रह करो। जहां बाढ़ आता है तो वहां पे रुकावट के लिए डैम बना लो, बांध बना लो, ताकि उनका नुकसान ना हो। और जहां सूखा पड़ता है वहां तालाब बना लो। कुछ पुण्य करो पापियों, ताकि तुम्हारा उद्धार हो। नहीं तो तुम धन का भोग ही कर लो, इसमें भी भगवान हो सकता है तुम्हारे पाप को क्षमा कर दे। और यदि ये भी नहीं कर सकते तो याद रखो, अब तीसरा तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा डाकू करेगा। जिस तरीके से सोमनाथ को लूटा गया, उसी तरीके से दुनिया के तमाम वह संग्रह किया हुआ मंदिर को डाकू लूटेगा, लूट कर लेकर जाएगा। और जब तक डाकू लूटेगा नहीं, तब तक ये लाखों करोड़ों गरीबों की बददुआ और हाय लगेगी तुम्हें। तुम्हारा पद्मनाभम मंदिर भगवान नहीं रहेगा, बददुआएं लगेगी। कोई भूखा मर रहा है, किसी की हड्डियां निकली पड़ी है, कोई वस्त्र विहीन है, कोई प्यासा मर रहा है, किसी के पास झोपड़ी नहीं है, कोई बाढ़ में मर रहा है, कोई सूखा से है, कहीं जमीन फट रहा है, और तुम मौज कर रहे, तुम कह रहे भगवान के पास बहुत बड़ा धन, तुम मंदिर में कंपटीशन कर रहे। तुम ये इस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, इससे तुलना कर रहे कि हमारा मंदिर बड़ा है कि तुम्हारा मंदिर बड़ा है। ये कह रहे व्यवसाय निका बुद्धि समाधोना विद्यते, तुम्हारा ये धंधा है, तुम्हारा रोजगार है। कृष्ण भी कहते हैं, गीता भी कहते हैं, यह सब व्यवसाय है। या तो बंद करो इस व्यवसाय को, नहीं बंद कर सकते तो फिर उस धन का गरीबों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाओ। 10 आदमी को लाया जाए, विचार किया जाए कि क्या किया जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार एक निर्णय लो और सारे धन को जन समुदाय पे लुटा दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है, इसी में परिवार का कल्याण है, और इसी में तुम्हारा भी कल्याण है और तुम्हारे भगवान का भी कल्याण है। नहीं तो पत्थर की मूर्ति पत्थर की रह गई, और पत्थर को पूजने वाला व्यक्ति भी पत्थर बन चुका है, कोई अंतर नहीं। इसलिए व्यवसाय मिका बुद्धि समाधोना विद्यते, गिव एंड टेक लेते हो। इस रूप में, छल रूप में, कपट रूप में मंदिर का
निर्माण पे निर्माण किए चले जाते हो। हाथ किसी का कुछ नहीं लगता है। किसी भी बड़े से बड़े धर्म स्थानों में चले जाओ, बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ, जिसने घर बार संसार छोड़ा हो, जिसने भगवान पे अपने जीवन को ही न्यौछावर कर दिया हो, उसके लिए एक बिस्तर की भी कहीं व्यवस्था नहीं होती है। वो जाते हैं, घूमते निकल जाते, वो फकीर, वो सन्यासी, वो कहीं जंगल जंगल में ही रहते। लेकिन जो नहीं है भक्त, उसके लिए एक आयोजन किया जाता है। देखते नहीं, व्यापारी ही कभी भी मंदिर में प्रवेश करता है। किसी भी मंदिर में व्यापारी ही प्रवेश करता है जिसको हिसाब किताब करना होता है, जिसको ये कहना होता है कि हाँ ठीक है, ये भगवान मेरी मनोकामना ये पूर्ति कर दो तो हम प्रभु ये कर देंगे, ये व्यापारी प्रवेश करता है। लेकिन जो जरूरतमंद हो मंदिर के तख्त पर बैठा रह जाता है, जिंदगी निकल जाती है, भिखारी का भिखारी वहां पे बना हुआ रहता है, वस्त्र फटे ही रहते, आने जाने वाला 1 रुपए 2 रुपए वहां रखता है, चला जाता है, वो अमीर नहीं बनता है। लेकिन ये हारे को हरिनाम वाला जो जिंदगी से हार चुका हो, थक चुका हो, वो मंदिर में जाते, मान्यते रखते, मान्यता पूर्ति होती है तो कुछ चढ़ा बढ़ा देते, ऐसे चले जाते। इसलिए मान्यता का ये सारा सिस्टम चल रहा है। भगवान की भक्ति के लिए मंदिर नहीं है, भगवान मंदिर में भी नहीं है, और भगवान मंदिर में तो कतई नहीं हो सकता। जहां व्यवसाय हो वहां नहीं हो सकता। यदि व्यवसाय में भगवान हो तो कृष्ण कतई नहीं कहते व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। व्यवसायियों के लिए भगवान नहीं होता है, जो व्यापारिक बुद्धि का। लेकिन व्यापारी बुद्धि में विधि पर विधि, विधि पर विधि करते चले गए। यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, यात्रा कर लिया, तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, 9 दिन भूखे रह गए, घास खा के रह लिए, दूध पीकर रह गए। ये जितना भी प्रकार का है, एक गिव एंड टेक का फार्मूला है। चंद लकड़ियों को जलाए, एकत्रित किए, इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद वहां पे कहते हैं भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो। यानी लोभ में आदमी क्या नहीं करता है, जानवरों को बलि लोभ में देता है, लोभ में व्रत उपवास रखता है, लोभ में खड़ा होकर रहता है, लोभ में रेंगते हुए यात्रा करता है किसी देवी स्थान पर, लोभ में सुबह 4 बजे उठकर नहाता है, लोभ में व्रत उपवास आदि सब करता है, सिर्फ लोभ में कि कुछ मुझे मिल जाए भगवान से, कुछ मुझे मिल जाए भगवान से, सिर्फ लोभ में। यानी भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। और जब भगवान नहीं चाहिए तो फिर कृष्ण तो ठीक ही कहते हैं, व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। व्यापारी बुद्धि है, व्यापार करते हो, गिव एंड टेक रखते हो, कुछ दो मुझे आप, हम भी बदले में कुछ देंगे, हम आपके लिए कष्ट को सहन करेंगे, हम आपके लिए दाढ़ी बढ़ा लेंगे, हम आपके लिए वस्त्र बदल लेंगे, हम नवरात्रि का उपवास करेंगे, हम मंदिर बना देंगे। जितना भी जो भी कुछ है वो सब मान्यता के ऊपर ही तो है। दुनिया का कोई भी मंदिर, ठीक अली राम की गद्देश्वर महादेव की तरह कोई भी मंदिर आप देखो, एक मान्यता के आधार पर है। मेरा ये पूर्ति हो जाए तो मैं मंदिर बना दूंगा, गुंबज बना दूंगा, घड़ी घंट लगा दूंगा, और सब करता चला जाता है सिर्फ मान्यता के आधार पर, और बढ़ता चला जाता है संख्या। लेकिन भक्ति तो नहीं है। व्यवसायित मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, वहां भक्ति का कोई उपाय नहीं है। लाख यत्न करो, कुछ भी कर लो, जो भी देखने सुनने समझने में आ रहा है, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, आप देखो आपका मन का 2 स्वरूप वहां पे तत्क्षण खड़ा हो जाता है। मन के 2 स्वरूप आपके आस्तिक और नास्तिक रूप से खड़ा हो जाता है। जब मान्यताएं रखते हो, बाधाएं रखते हो, पूर्ति होता है आपकी बाधाएं को, तब तक आप भगवान को मानते रहते। अब जैसे किसी भगवान ने आपकी मान्यता को नहीं रखा, आपकी मान्यता को नहीं सुना किसी भगवान, या आपकी मान्यता को पूर्ति ना हुआ, या तो आप भगवान को छोड़ देते हो, बदल लेते हो, या तो फिर तुरंत कह देते नहीं भगवान तो होता ही नहीं। इस प्रकार का भक्ति को भक्ति नहीं कहा जाता। फिर जब आप इसी रूप में, फिर आप जब करते हो, धर्म का प्रचार के रूप में चलते हो, जब कोई मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जब कुछ ज्यादा ही कुछ आगे बढ़ जाता है, फिर उस मंदिर का प्रचार प्रसार करने के लिए चल पड़ते हैं। और जब आपका प्रचार प्रसार होता है तो गिव एंड टेक का ही प्रचार प्रसार होता है। आप लोगों से कहते हो देखो वो मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, वहां जाओगे तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी।
किशन कन्हैया का मंदिर, ये साक्षात द्वारका का मंदिर, ये वृंदावन का मंदिर, यहां भगवान ने लीला किया है। लेकिन जहां लीला किया वहां पर जो आपको प्रोत्साहित करता है कोई जाने के लिए, भक्ति नहीं। वहां पे जब जाने के लिए कोई प्रोत्साहित करता है, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जब आपको भेजा जाता है, तो वहां पर सीधी सी बात है, आपके अंदर कुछ डिमांड है, कुछ इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति चाहते हो, और इच्छाएं की पूर्ति के लिए आप जगह जगह भटक रहे हो। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि जाओ उस मंदिर में जाओ, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, और आप वहां चले जाते हो। और जब वहां पे जाते हो तो फिर देखते हो कि हाँ, पूजा किया, जो भी वहां विधि है, परिक्रमा लगाना, जो भी वहां का सिस्टम है, कहीं कहीं बाल काट के रखने का सारा सिस्टम करते हो, फिर उसमें से पूर्ति हो गया तो आप आजीवन उसके भक्त बने रहते हैं। और जब पूर्ति होना रुक जाता, फिर वहां आप भी रुक जाते हो। जब तक आपकी इच्छाएं चल रही है तब तक आपका भक्ति चल रहा है, जब तक आपका डिमांड पूर्ति हो रहा है तब तक आप भक्त बने पड़े हो भगवान के। लेकिन जिस कृष्ण के मंदिर में आप जाते हो भक्ति के लिए, वही कृष्ण कहता है व्यवसायिक मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, यह सब व्यापार है, ये धर्म नहीं है, यह भक्ति नहीं है। जो धर्म नहीं है, ये सीधी बात है, अधर्म है। जहां विश्वास हो वह विश्वास किसी प्रत्यक्ष पर किया जाता है, अब वह अविश्वास हो गया, यानी अब वह अंधविश्वास हो गया। जहां पे सज्जनता तो वहां दुर्जनता हो गया, जहां पर ज्ञान था, जहां पे धर्म था, वहां पर आप पाखंड हो गया। आपके मान्यताओं ने पाखंड को जन्म दिया। फिर कुछ गिरोह के लोग जो एकत्रित रहते, जब यह गिरोह बनता है तो याद रखो, जिस प्रकार से साईं बाबा के मंदिर को प्रसिद्ध कर दिया गया, बालाजी को प्रसिद्ध कर दिया गया, अमरनाथ को प्रसिद्ध कर दिया गया, इस पृथ्वी पर जितना भी मंदिर को अभी प्रसिद्ध देख रहे हो, सबके पीछे पीछे माइंड गेम चला है। आप सोर्स को ढूंढो, एक प्लानिंग के द्वारा उसको प्रसिद्ध किया गया। उस प्रसिद्धि में बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, प्रसिद्धि में, उसी प्रसिद्धि में सब कुछ चलता है। जब आप धर्म के नाम पर, किसी चीज के नाम पर जब आप कहते हो मैं कथा कराऊं, आदि कराऊं, सारा सब कुछ ही पाखंड हो जाता है, क्योंकि सबके पीछे व्यापार छुपा है। जहां व्यापार हो वहां सीधी बात है पाखंड होता है। कभी गौर किए हो आपने, जब कोई बड़ा कथाकार जब कहीं चीटिंग में, फ्रॉड में पकड़ में आता है, तो आप बोलते हो अरे ये सब पाखंडी है, ये हमारे धर्म को बदनाम कर रखा है, ऐसे को तो जेल में बंद करो, आग लगा दो इसके पुतलों में, जीने मत दो इसे, और खबरदार जो कोई इस प्रकार का कोई आने वाला समय में भी कोई पाखंडी खड़ा हो, अब किसी पे भरोसा नहीं करो। लेकिन ये भरोसा बनता कहां से है? ये आपके जो लोभी माइंड है वहां से सबका जन्म लेते हैं। आप जब किसी छोटे से छोटे मंदिर में जब जाते हो, वहां तो जब बाधाएं मान्यता रखते हो कि मेरा ये पूर्ति हो जाए तो मैं आपका गुंबज लगा दूं, ठीक इसी प्रकार के आपके मान्यता में यह भी रहता है कि मुझे 10 साल से संतान नहीं हो रहा है, और जो मुझे संतान हो जाए तो मैं एक बहुत बड़ा भागवत कथा का आयोजन करूंगा। याद रखो, जो मुझे एक संतान हो जाए तो मैं श्रीमद् भागवत का कथा बड़े जोर शोर से और बहुत बड़ा कथा का आयोजन करूंगा। यहां आपने ये मान्यताएं रखा, और हाँ, हजारों लोग रखते, हाँ, उसमें से समझ लो कि आपने मान्यताएं को रखा और आपकी मान्यताएं पूरी होगी। फिर आप बड़े धूमधाम से कथा का आयोजन करते। जब बड़े धूमधाम से कथा का आयोजन करते हो तो किसी ऐसे चेहरे को लेकर आते हो और उससे कथा करवाते हो और लाखों रुपए खर्च करते हो और फैलाते हो अपने हाथों से पाखंड, एक व्यापार को फैलाते हो। कहा गया व्यवसाय मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। आपको भी पता है कि आप धर्म के लिए कोई कथा का आयोजन नहीं किए। आपने तो कथा करके, आपने तो किशन कन्हैया पे एक एहसान किया। आपको तो उस नदी की तरह लगता है कि मैं समुद्र में मिल जाऊं तो मैं समुद्र पे एहसान करूंगा। आप तो कहते हो उसने, किशन कन्हैया ने मुझे बालक दिया है, तो हमने कहा था मुझे संतान हो जाए तो मैं श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन करूंगा। संतान हुआ और आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हो और आप भक्त भी बनते हो कि हे प्रभु देखो हमने इस इलाके में सबसे बड़ा भागवत कथा का आयोजन किया। इसी प्रकार से जितना भी भागवत कथा, इसे बंद करने का कोई उपाय भी तो नहीं दिख रहा है। ज्ञानी जन आए
क्या इस कथा आदि का कोई कबीर ने समर्थन किया कि विवेकानंद ने समर्थन किया? कौन सा ज्ञानी जो इस पृथ्वी पर आ चुके हैं जिस कथाओं का समर्थन किए? या कृष्ण स्वयं इस कथा का समर्थन कर रहे हैं? कौन इस कथा का समर्थन कर रहा है? कौन ज्ञानी कह रहा है कि इस कथा को कराओ और धर्म होगा, और कथा को कराओ धर्म होगा? कथा धर्म के लिए तो पहली बात तो कराया ही नहीं जा रहा। कथा कराने का प्रयोजन ही है गिव एंड टेक। आप जब कथा करा ही रहे हो, चाहे राम कथा कराओ, चाहे सुंदर कांड को कराओ, चाहे घर में छोटा सा सत्यनारायण की कथा कराओ, है तो गिव एंड टेक। और जब गिव एंड टेक है तो आपने जो बाधाएं रखा उस बाधाएं की पूर्ति के लिए आप कर रहे हो। आपने जो मान्यताएं रखा उस मान्यता के आधार पर कर रहे हो। सोचो यदि वो मान्यताएं आपका नहीं पूर्ण होता तो कथा भी नहीं होती पूर्ण। आपने मान्यता को रखा और मान्यता के आधार पर छोटा कथा, बड़ा कथा, उससे बड़ा कथा, फिर ढूंढते हो कौन कथा कर रहा है। इसलिए जितने भी ये प्रसिद्ध कथाकार दिख रहे हैं, ये बाधाओं को, मान्यताओं को पूर्ति करने के लिए एक जो कहा गया है, एक सेंटर है, केंद्र है। हमें बड़ा कथा का आयोजन करना है, संतान ना हो, यदि हमारे बच्चे का नौकरी लग जाए, या फिर हमारा शत्रु का नाश हो जाए, या फिर हमारा मकान बन जाए अच्छा, या हमारी मनवांछित वस्तु की पूर्ति हो जाए, या कैंसर की रोग है वो खत्म हो जाए, या अमुक अमुक कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हम कथा का आयोजन करेंगे। चाहे सुंदरकांड हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या रामचरितमानस का हो, या रामायण हो, कुछ भी हो। फिर आप धन का संग्रह करते हो, अपना भी मिलाते हो, लोगों से भी मानते हो और सबको कहते हो अरे हमारे इलाके में बड़े धर्म का कार्य हो रहा है, आओ आओ आओ, कथा को सुनो, धर्म का लाभ लो। प्रचार प्रसार किया जाता है, फिर उनको लाते हो, लफंदरों को बैठाते हो व्यासपीठ पर, और वो फिर चार कहानी आपको सुनाते हैं और चल पड़ते, और आपका धर्म हो गया। इसलिए कृष्ण को यह स्वीकार नहीं है, यह गीता को स्वीकार नहीं है, यह धर्मात्मा को स्वीकार नहीं है, यह ज्ञानियों को स्वीकार नहीं है, यह धर्म नहीं है, इसलिए धार्मिकों को स्वीकार नहीं है। यह लोभ है, इसलिए गीता इसका खंडन करता है। गीता सरेआम कहती है व्यवसायित मिका बुद्धि समाधोना विद्यते। यह कोई भक्ति नहीं है, यह कोई भजन नहीं है, यह सिर्फ व्यापार है, और व्यापार में कभी भगवान नहीं होता, व्यापार में कभी परमात्मा नहीं होता। व्यापार तो स्वार्थ है, आपको कुछ चाहिए। व्यापार दो व्यक्ति का स्वार्थ पर निर्भर करता है, वो कुछ दे रहा है, आप कुछ ले रहे, आप कुछ दे रहे, वो कुछ ले रहा। यह धर्म कहा। इसलिए इस धर्म की रक्षा के लिए जब आप आवाज उठाते हो, जब आप कहते हो आपका धर्म खतरे में पड़ गया, अब कोई मानता नहीं, तो सावधान हो जाओ, आपके धर्म सदैव ही खतरे में है, क्योंकि आप सब धार्मिक नहीं हो। ये लोभी और लालची और व्यापारियों के बुनियाद पर जो धर्म खड़ा हो, उस धर्म का पतन होगा, उस धर्म को मानने वाले का भी पतन होगा, उस धर्म की अस्तित्व नहीं रहेगी। जब भी कोई ज्ञानी जहां जहां आएगा इस धर्म का सत्यानाश कर देगा। ज्ञानी के आने का मतलब यह है इस पाखंड पर प्रहार होगा, पाखंड त्राही त्राही करेगा। कभी भी किसी भी योग में जब जब कोई भी ज्ञानी आवाज को जब बुलंद करेगा, बोलेगा, तब तब उनकी टारगेट पर ये पाखंडी रहेंगे। जिसे तुम धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है, वह व्यापार है। इसलिए गीता पुनः बोलेगी, गीता चीखेगी, सदियों की आवाज है, आगे भी आवाज बनेगी। कृष्ण नहीं तो फिर कोई कृष्ण बोलेगा, व्यवसाय मिका बुद्धि समाधोना विद्यते।